चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार दिखा देना। ग्राफ बनवा दिया था। अच्छा, चार्जिंग के दौरान टर्मिनल वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ। ये बात आप लोग को आ गया होगा, ठीक है ना। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बंद करो नोटबुक जरा तो। नोटबुक बंद करो, बंद करो नोटबुक। वीआई ग्राफ है, एक सेल का वीआई ग्राफ है। ये वीआई ग्राफ ऑफ सेल है। फाइंड ई एंड आर। कैसे क्रिस, रुक जाओ, क्रिस कैसे, क्यों? अच्छा गधे। अच्छा, ये ई कॉमा जीरो होता है, वो क्या होता है? गधा कहीं का। ये ई बराबर 6 हो जाएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट होता है 0, ये क्या होता है ई बाई आर कॉमा 0। तो अब फिर निकाल लेना, ई की वैल्यू 6 डाल के आर की वैल्यू क्या डालोगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें ये सब। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्लियर है सबको, क्या क्या करना है वैसे वैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। नहीं, अब खोल लो खोल लो खोल लो, अब नोटबुक खोल लो। चलो चलो, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। क्वेश्चन लिख लेना, यू फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। Find the reading of the voltmeter. This is the question. अरे वैल्यू, ये वोल्टमीटर इस केस में क्या वैल्यू शो करेगा? ये वोल्टमीटर एक डिवाइस होता है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। इस केस में क्या करेगा? बच्चों सुनो, अगर ऐसे करके लिखा हो तो ये ईएमएफ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ रहे हो ना, ये 12 वोल्ट कॉमा 2 ओम लिखा है, तो ये ईएमएफ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी एक्सटर्नल ही मान लेना। आर इक्विवेलेंट निकालते समय इंटरनल को क्या मान लेना, एक्सटर्नल। आर इक्विवेलेंट निकालते समय इंटरनल को एक्सटर्नल मान लेना, ठीक है, मान लिए। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। नहीं नहीं, आर इक्विवेलेंट आ गया सबका। बच्चों आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 ओम। बच्चों ये 2 ओम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसको भी एक रेजिस्टेंस ही तो है। तो इस सीरीज में कनेक्टेड है, तो 4 और 2 किसमें है, सीरीज में। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6। आई कितना आएगा, आई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, या वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो वी क्या होता है, ई के इक्वल होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12/6।
देखो कंफ्यूज मत होना, सेल है तो उसी V को क्या लिख रहा हूं, E लिख रहा हूं, और यही बात आपको बार बार करना होगा, E डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। E का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, R इक्विवेलेंट कितना है 6, तो करंट कितना आएगा 2 एम्पियर। समझ आ रहा है, करंट कितना आएगा 2 एम्पियर। तो बच्चों ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा ना, तो यानी आपको क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो V बराबर कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज बराबर E माइनस आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर। तो I कितना है 12, सॉरी E कितना है 12, I कितना निकला 2 और R कितना है 2, तो ये कितना आएगा 8 वोल्ट। देखो 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन इसके टर्मिनल के क्रॉस रीडिंग कितना आ रहा है 8 वोल्ट। क्यों, क्योंकि अभी ये कौन से मोड में है, डिस्चार्ज हो रही है नहीं ये, अभी ये डिस्चार्जिंग मोड में है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन और करो, अभी बताते हैं, अभी चार्जिंग मोड कर लिया, लिख लिया कि नहीं, जल्दी करो। ये बोलेगा रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर बताओ, ठीक है। यहाँ एमीटर लगा के बोलता है फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर, तो उसकी वैल्यू 2 होती। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, ठीक है। आगे चलें, एक और क्वेश्चन। ठीक है, again the question is same, find the value of the voltmeter, find the reading of the voltmeters, find the reading of the voltmeters। अच्छा, 5 नहीं दिख रहा है तुमको, आर इक्विवेलेंट आएगा नहीं सबका, फटाफट बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। अरे सबको सीरीज में मानो ना यार, टेंशन क्या है। आर इक्विवेलेंट पहले बताओ कितना आएगा, 8 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट आया 1 प्लस 2 प्लस 5 कितना आएगा 8 ओम। आई इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट, अरे सुनो इधर ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, ये 12 वोल्ट इधर की तरफ लगा है, यानी ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाहता है, और ये 4 वोल्ट करंट ऐसे फ्लो कराना चाहता है। तो ताकतवर कौन होगा 12 वोल्ट, और ये 4 वोल्ट वाला कमजोर होगा। तो अब जो नेट में वोल्टेज बचेगा वो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। तो ई इक्विवेलेंट कितना बचा, ई इक्विवेलेंट बचा 12 माइनस 4। अरे ये बात समझ में आई किसको आई, आ गई सबको। इसका इक्विवेलेंट बचेगा 12 माइनस 4, क्योंकि बच्चों ये पोलैरिटी अपोजिट नेचर की है। ये वाला करंट कैसे फ्लो कराना चाह रहा है, ऐसे, अरे बैटरी अपने प्लस से करंट निकालना चाहता है, तो इसका प्लस इधर है ना, तो ये ऐसे फ्लो कराना चाह रहा है, और ये कैसे कराना चाह रहा है, ऐसे,
तो दोनों का नेचर अपोजिट है कि नहीं है, तो अपोजिट है तो कितना होगा 12 माइनस 4, तो बच्चों ये कितना आ गया 8 वोल्ट। अब बोलो करंट, करंट कितना हो जाएगा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट कितना होगा 8 बाई 8 कितना आएगा 1 एम्पियर। करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। बच्चों अगर करंट 1 एम्पियर आ गया, अब देखो इसको, तो 1 एम्पियर कैसे जा रहा होगा पहले बताएगा कोई, ऐसे जा रहा होगा, कोई जीत गया होगा रेस 12 वोल्ट वाला, इसके अंदर करंट जा रहा होगा, इससे बाहर आ रहा होगा 1 एम्पियर। तो बताओ चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये बोला 4 वोल्ट वाला चार्जिंग की डिस्चार्जिंग, चार्जिंग दादा कहेंगे इसके प्लस के अंदर करंट जा रहा है, डिस्चार्जिंग कैसे होगा चार्जिंग। तो चार्जिंग में टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है V प्लस आई आर, सावधान रहना एकदम इन सब बातों पर, V प्लस आई आर क्योंकि चार्जिंग में है V, सॉरी सॉरी अच्छा ही तो है V इक्वल टू E प्लस आई आर। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू बेटा इसी का लोगे, इसी का लोगे जिसका निकाल रहे हो, दूर मत चले जाना, 4 वोल्ट, अरे जिसके लिए निकाल रहे हो उसी का लोगे 4 वोल्ट। आई कितना आया 1, आर कितना है 1, तो आंसर इज 5 वोल्ट। इसके क्रॉस रीडिंग कितनी होगी 5 वोल्ट। देखो बैटरी है 4 वोल्ट की लेकिन रीडिंग आ रही है 5 वोल्ट, तो अभी डिस्चार्जिंग में है तो ईएमएफ से ज्यादा वोल्टेज आ गया कि नहीं आ गया, कल बताया था ईएमएफ से ज्यादा वोल्टेज हो सकता है अगर बैटरी डिस्चार्ज। बोलो क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। हाँ बेटा ये इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं ना, तो वोल्टेज भी उसी का। अच्छा इसके क्रॉस बता दो चलो इसी क्वेश्चन में, इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ये V1 वोल्ट मीटर है, इसका रीडिंग बता दो, इसका भी रीडिंग बता दो जरा। 11 नहीं आएगा, क्या कर रहा कौन सी, ये चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में, ये भी तो देखो, चार्जिंग में यार क्या बात कर रहे हो, बैटरी करंट इसके प्लस से निकल रहा है ना और इसके प्लस में जा रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग में है, तो डिस्चार्जिंग में फॉर्मूला क्या होगा E माइनस आई आर, तो कितना आएगा 10 आएगा 10। इसका रीडिंग V1 की रीडिंग कितनी आएगी, V1 इक्वल टू 12 माइनस आई आर, तो कितना होगा 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, समझ रहे हो नहीं, तो इसका रीडिंग आएगा 10 एम्पियर। पक्का, किसी कोई डाउट तो नहीं, एकदम ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आता है ये कौन टर्मिनल वोल्टेज बताओ सेल के अक्रॉस, तो बस ये देखना ध्यान से चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, चार्जिंग हो तो V इक्वल टू E प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग हो तो V इक्वल टू E माइनस आई आर, बस। अब एक बात बताता हूँ, ये कोई टॉपिक तो नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मेथड टू राइट पोटेंशियल, हेडिंग डालो मेथड टू राइट पोटेंशियल, मेथड टू राइट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, मेथड टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस, ये टॉपिक डाल के लिखना, ये टॉपिक तो नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें केवीएल में मदद मिलेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में इसी का एप्लीकेशन है, मेथड टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस। अब एकदम जाग के सीखना है इसको, नहीं तो बार बार कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत होगा। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, तो जैसे मान लो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, तो जैसे मान लो एक रेजिस्टर है, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसमें करंट मान लो आई जा रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो कौन हाई पोटेंशियल पे होगा, ए की बी, हाई पोटेंशियल पे कौन होगा ए, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इसका मतलब ए क्या है हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल मतलब इसका वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होगा, बी क्या है उसके वोल्टेज का वैल्यू कम होगा, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बच्चों जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़े या राइट टू लेफ्ट मूव करना पड़े, ऐसा होगा जब बड़ी सी सर्किट रहेगी तो उसमें कहीं से स्टार्ट करना होगा, फिर लेफ्ट में भी जा सकते हैं या कहीं बीच से स्टार्ट किए तो पीछे भी आ सकते हैं, तो हमें कई बार लेफ्ट इसके ए से बी भी जाना पड़ सकता है, बी से ए भी आना पड़ सकता है, तो आपको यहां ये समझना होगा कि भाई ओम्स लॉ से इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई आर तो होगा, ये बात तो पक्का है,
लेकिन प्लस आई आर होगा या माइनस आई आर होगा ये हमें डिसाइड करना, प्लस आई आर होगा कि माइनस आई आर, इसी में गणित है सारा। तो देखो बच्चों एक बात मैं बताता हूँ आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, अगर मैं ए टू बी जा रहा हूं, तो इसका मतलब तब फाइनल क्या होगा, बी। तो यानी मैं लिख रहा हूं इसका मतलब वी बी माइनस वी ए। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं ए टू बी जा रहा हूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मैं बी पे जा रहा हूं बच्चों और शुरू कहां से किया, ए पर। तो मैं लिख रहा हूं वी बी ए, तो इसका मतलब वी बी माइनस वी ए। तो बताओ ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, सोच लो। हाँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि बी क्या है, अभी क्या देखा, बी लो पे था ना, और ए क्या था, हाई पे था। और अगर आप ए टू बी गए तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है। तो फाइनल क्या है, बी, इनिशियल क्या है, ए। तो वी बी माइनस वी ए, तो इसका मतलब बच्चों इस केस में आप लिखेंगे माइनस आई आर। अगर आप ए टू, मैं लॉजिक बता रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी रखवा सकता हूं, लेकिन लॉजिक समझ लो ज्यादा दिन तक मैटर जिंदा रहेगा। अगर मान लो इसी का उल्टा, अगर मैं बी टू ए जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, बी टू ए मूव कर रहा हूं सर्किट में, तो इसका मतलब मेरा बी से ए आ रहा हूं, तो फाइनल पॉइंट क्या होगा मेरा, ए। तो बच्चों यानी मैं वी ए बी लिखूंगा, तो वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या लिखा जाएगा, प्लस आएगा। ठीक है, देखो एक ट्रिक बताता हूं। इसमें क्या है कि जैसे कुछ टीचर, जैसे आप हो सकता है आपके स्कूल में भी, अलग अलग स्कूलों में देखा है, टीचर आपको समझा देगा कि करंट के डायरेक्शन में चलो तो प्लस लगा देना, मैं बता रहा हूं, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलो तो माइनस लगा देना। ठीक है, ये कब बताएगा टीचर आपका, केवीएल में, जब आप केवीएल पढ़ेंगे। इसी चीज का फायदा कौन उठाता है, जेई, इसी चीज पे, क्योंकि टीचर वो गलत बताया रहता है। मेरे अगर करंट के साथ चल रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस, और करंट से अपोजिट चल रहे हो तो क्या आ रहा है, प्लस। तो ये उल्टा बताते हैं। तो क्लोज लूप में जब घूमते हो तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे क्या फर्क पड़ेगा। अगर किसी इक्वेशन में इक्वल टू जीरो है, उसके दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप केवीएल आगे पढ़ेंगे तो उसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किधर माइनस ले रहे हैं किधर प्लस, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अगर ओपन सर्किट हुआ, क्लोज सर्किट नहीं हुआ, तो रिजल्ट उससे वॉट लग जाएगा, माइनस का डिफरेंस आने लगा, इसी पे खेल हो जाता। इसीलिए मैंने आपको लॉजिक दिया, और ये सही चीज है जो अभी आपको बताया, ये एकदम परफेक्ट चीज है, ये एकदम लॉजिक के साथ है, चीजों को क्लैरिटी के साथ है कि आप करंट के तरह, तो आप डायरेक्ट देखिए कि आप लो टू हाई जा रहे हैं तो प्लस लिखिए, और अगर आप हाई टू लो जा रहे हैं तो माइनस लिखिए। अब ये आप खुद डिसाइड कीजिए, प्लस आई आर या माइनस आई आर। ठीक है ना, देख लो, मक्खी ने मेथड मिटा दिया, गजब, कमाल हो गया ये तो। ठीक है, दूसरा बच्चों क्लियर, क्लियर ना। दूसरा ईएमएफ, ईएमएफ लिखना होगा, बस ये दो चीज समझ लो, बस ईएमएफ, ईएमएफ लिखना होगा, ईएमएफ का साइन लिखना होगा। ठीक है ना, तो ईएमएफ के लिए क्या देखेंगे, देखो बच्चों ईएमएफ के लिए क्या देखेंगे, ईएमएफ में कोई भी सेल हो या बैटरी, उसका एक छोटा टर्मिनल होगा, एक बड़ा टर्मिनल होगा। ठीक है ना, तो मान लो मैं इधर वाले टर्मिनल को सी कह रहा हूं और इधर वाले टर्मिनल को डी कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, एक तरफ वाले टर्मिनल को सी और एक तरफ वाले टर्मिनल को डी। बताओ हाई पोटेंशियल पे कौन है, हाई पोटेंशियल पे कौन है, हाई पोटेंशियल पे कौन है, सी नहीं, हाई पोटेंशियल पे डी है। जब एक सेल होता है तो अरे प्लस जहां है वो हाई पोटेंशियल है, तो प्लस किधर है, बड़े स्टिक के पास ना, और माइनस के पास क्या है, नेगेटिव। तो इसमें हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल कौन है, तो डी हाई पे है और सी लो पे है। बच्चों जिधर प्लस रहेगा वो हाई है, और जिधर माइनस रहेगा वो लो है। तो सी लो पे है और डी हाई पे, बस ये पता चलो। अब देखो एक बार बताओ मुझे, अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ होगी, मान लो 12 वोल्ट है, तो मैं ई लिख रहा हूं। तो बच्चों अगर मैं सी टू डी जा रहा हूं, सी टू डी जा रहा हूं, तो बताओ मैं प्लस ई लिखूं या माइनस ई लिखूं। बस ये देखो, मैं लो टू हाई जा रहा हूं कि हाई टू लो जा रहा हूं, लो टू हाई, तो यहां क्या लिखूंगा, प्लस ई। अरे क्लियर है ना, प्लस ई। अच्छा, अगर मैं डी टू सी आता हूं, तो मतलब मैं ऐसे आ रहा हूं, तो मैं हाई टू लो आ रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, माइनस। अब देखो कंफ्यूज क्या करेगा, करंट बना देगा इसमें, जैसे बैटरी में भी तो करंट जा ही सकता है ना,
अब जैसे करंट बना दिया ऐसे, या करंट बना दिया उल्टा, तो करंट से कुछ भी यहां लेना देना, ये मत सोचने लग जाना कि करंट अंदर जा रहा है तो प्लस लेंगे माइनस लेंगे, नहीं। अभी जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो इसको आइडियल मान के, अगर इसका रेजिस्टेंस होगा तो बाहर लगा लेंगे और फिर उसको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। समझ आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ये भी नोट कर लो, बस आगे चलते हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। बस दो। अब ये सीख लिए तुम्हें केवीएल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है इसका टेंशन खत्म। बच हो गया? चलो आगे। ठीक है चलो, इधर देखो, अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये सेम मैं केवीएल ही बता रहा हूं लेकिन बस ओपन सर्किट में क्वेश्चन। जैसे मान लो मैं एक सर्किट देता हूँ, सर्किट का एक हिस्सा देता हूँ, एक सर्किट, बहुत बड़े सर्किट का ये कोई हिस्सा है, मान लो ऐसे में दे दिया। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, एक पोलैरिटी उल्टा कर देता हूँ। ठीक है ना? ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। हाँ करंट का डायरेक्शन बता रहे हैं। इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3 एम या 2 एम्पियर ले लो, 2 एम्पियर करंट। तो बेटा करंट एक सर्किट में हमेशा सेम रहता है बच्चों, करंट एक सर्किट में हमेशा सेम रहता है, तो 2 एम्पियर करंट जा रहा है। इस पॉइंट का नाम मैं दे दे रहा हूं ए, इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूं मैं बी। द क्वेश्चन इज फाइंड वी ए बी, फाइंड वी ए बी। ठीक है, तो मैं एक करके बता रहा हूं, आप लोग नोट करो, मैं एक करके बता रहा हूं, एक करके बता रहा हूं, फिर आप आगे अगला वाला करना, बस एक बार आप नोट करो इसके पहले। अगला वाला आप करना। हो गया? देखो उधर से मुझे निकालना है वी ए बी, तो मैं ए से बी चलूं कि बी से ए, तो मैं कैसे भी चल सकता हूं। देखो तरीका बस समझ लेना। तो बच्चों यहाँ का पोटेंशियल मुझे मालूम नहीं है, जैसे किसी पॉइंट का पोटेंशियल हम मालूम नहीं कर सकते, तो मान लिया यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, मान लिया अपनी तरफ से कि भाई कुछ वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल होगा, मुझे पता नहीं है लेकिन कुछ तो होगा, उसको मैंने क्या मान लिया वी ए। तो अब देखो मैं अभी चलना शुरू कर रहा हूँ ए टू बी, सेम रिजल्ट मैं ला दूंगा बी से ए भी चल के। अभी मैं इसी क्वेश्चन में दिखा दूंगा कि ए से बी चल के दिखाता हूं फिर बी से ए। तो बच्चों आप लोग बताते जाइए, अब मैं सबसे पहले ए से बी चलना, ए से बी की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस को जंप करूंगा, तो रेजिस्टेंस को जंप करूंगा तो करंट जा रहा है 2 एम्पियर और ओम है 2, तो बेटा ओम्स लॉ से आई आर कितना आया 4। अच्छा तो यहाँ 4 लिख दिया। अब मुझे साइन बताओ, प्लस माइनस? माइनस क्यों? क्योंकि हाई से लो जा रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में जाना मतलब हाई से लो जाना, तो ये माइनस हो गया। अब मैं यहां पहुंच गया, अब मैं इस बैटरी को जंप करने वाला हूं, इस बैटरी को जंप करके यहां पहुंचूंगा, तो बताओ +6 की -6? मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा हूं, प्लस आएगा क्योंकि मैं छोटे वाले स्टिक से बड़े वाले स्टिक पे जा रहा हूं, तो मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा +6। अगला वाला फिर बताओ, अपना नोटबुक देखो, टर्न करो। हाँ, कि जब लो वाले से हाई पे जाते हो तो प्लस लिखते हैं ना। अरे ये पीछे वाला पॉइंट और आगे वाले पॉइंट को कंपेयर करो ना, ठीक है ना? यहां से आ गया तो 6 हो गया, अच्छा यहां पहुंच गया मैं, फिर से जंप करना है इसको, तो -4। बेटा 4 तो वैल्यू होगी लेकिन माइनस ना। अब मैं यहां आ गया, यहां आ गया, -2 +2, -2। फिर अब बताओ, फिर क्या होगा? यहां पहुंच गया, यहां से जंप करने कितना होगा -4, और मैं बी पॉइंट पे पहुंच गया ना, दैट इज इक्वल्स टू वीबी, दैट इज इक्वल्स टू वीबी। अब तुम्हें क्या चाहिए? इन सबको ऐड करो पहले, कितना आएगा ये? कट जा रहा है?
आराम से ऐड करो। -4 3 बार है, -12 -14 -8, तो यह आया VA -8 इज इक्वल्स टू VB। ठीक है ना, VA -8 इक्वल टू VB। अब देखो मैं यहां से VBA भी निकाल सकता हूं और मैं यहां से VAB भी। अगर मुझे VAB निकालना है मतलब VA -VB निकालना है, तो VB को इधर ला दूं, 8 उधर चला जाएगा, तो VAB कितना आएगा, VA -VB कितना आएगा, VA -8 उधर चलेगा, 8 वोल्ट। अगर VBA पूछता तो एक उधर भेजता, -8। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी रिजल्ट को उल्टा ट्राई कर सकते हैं आप लोग। स्टार्ट करो बी से, फिर ए की तरफ जाओ। एक बार नोट कर लो, इसको कर लो, एक क्वेश्चन नोट कर लो, फिर उसका देखिए आगे जाके वर्बली कर लेना, एक आध नोट कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, आ जाओ। ठीक है बच्चों, उल्टा करके देखो, उल्टा। तुम VB से स्टार्ट करके ए की तरफ आओ, रिजल्ट सेम आना चाहिए। हाँ, बस कुछ नहीं, सारा साइन उल्टा करते चले जाना। जल्दी नोट करो जल्दी, बस मैं वैसे दिखा दूं। हाँ हाँ, मतलब ऐसे लॉजिक में अपने आप देखो, यहां से यहां जंप करोगे +4, यहां से यहां तक +2, यहां से यहां तक +4, यहां से यहां तक -6, यहां से यहां तक +4। लिख लिए? हो गया? उल्टा भी चल के देख लो सेम क्वेश्चन में। उल्टा चलोगे तो पहले स्टार्ट कहां से करोगे, VB, तो पहले लिखना VB, तो VB, इसको जंप करोगे +4, अरे समझ रहे हो ना, ओम्स लॉ से 2 × 4, इसको जंप करोगे +2, यहाँ पे फिर से +4, अरे पहले इसको तो जंप करोगे ना। कौन, क्यों? बेटा मैं करंट ये हाई पे है, ये लो पे है, और मैं आ रहा हूँ लो टू हाई, ऐसे आ रहा हूँ ना आपकी बात। हाँ तो प्लस ही तो लिखा हूँ। फिर क्या कहा, -6, क्योंकि मैं इधर से इधर आ रहा हूँ। फिर क्या होगा, +4 इक्वल टू VA। देख लो यहां से फिर से, तो अब की बार आ जाएगा 14 -8, तो VB +8 इज इक्वल टू VA। फिर से VA -VB निकाल लो, सेम आएगा। तो तुम, नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी निकालो, वो आपके ऊपर है, ये तो आ गया। अब आपको VA -VB चाहिए या VB -VA चाहिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा उसको देख लो, उसी से आ जाएगा। अब मुझे यहाँ के बाद तो मुझे डिसाइड करना है ना कि VBA, यहाँ तक तो कुछ भी निकल सकता है। VBA मतलब आप फ्री हैं, कैसे भी जाए, इधर से या उधर से, बस आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसी में सब कर लेना। ये कर लिए तो KVL भी हो जाएगा। KVL में बस =0 पुट करना है, करंट कैसे डिवाइड करना है वो मैं बता दूंगा बस। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन करो, एक लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से करना। सब रेजिस्टेंस 2 ओम का ले लो, क्योंकि अभी सीख रहे हो तो सब 2 ओम का ले लो।
ये 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 एम्पियर इसमें चला जा रहा है, 1 एम्पियर इसमें। तो फाइंड VAB, फाइंड VBC, फाइंड VAC, फटाफट। VAB के लिए तुम चाहे A से B चल लो, चाहे B से A चल लो, सब कुछ दिया हुआ है, वही काम करना है जो पीछे करते आए हो, कुछ भी नया नहीं करना है। EMF में नहीं देखना, रेजिस्टेंस में तो देखना ही है। EMF में नहीं देखना करंट का डायरेक्शन। मेरे को पता नहीं है। बताओ कैसे चलूं, A to B की B to A? दोनों चल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। B to A चलोगे? आपने B to A चला है क्या? दोनों देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर लोगों ने A to B चला है, पहले वो देख लो, फिर उल्टा भी देख लो। A to B चल रहे हो ना, तो A पे स्टार्ट करो, तो पहले लिखो VA, पहले लिखो VA, फिर यहां से यहां जंप करोगे तो कितना आएगा, 4 +4 के -4? बेटा करंट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है, +4। फिर क्या करेंगे, +6, क्योंकि यहां से यहां जंप किए ना, तो लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल तक। फिर क्या होगा, +4, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए ना। फिर ऊपर चलो बी की तरफ, यहां से यहां जंप करोगे +2, फिर जंप करोगे, ये ऐसे जा रहा है तो तुम आप ऐसे जा रहे हो, +6 इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहां से जो भी है सब प्लस प्लस में ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 4 10, 6 4 10, 22 आ रहा है। तो VA +22 इक्वल टू VB। तो आपसे क्या पूछा गया था, VAB, तो VAB कितना आएगा, -22, क्योंकि ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा। उल्टा चल के देख लो, B से चलो, तो पहले क्या लिखोगे, VB, फिर क्या लिखोगे बेटा, -6, फिर क्या लिखोगे, -2, फिर क्या लिखोगे, -4, यहां देखो करंट, फिर क्या लिखोगे, -6, फिर क्या लिखोगे, -4 इक्वल टू V। जो B से A चले उनके लिए नीचे वाला है, जो A से B चले वो उनके लिए ऐसे वाला है। रिजल्ट दोनों से सेम आएगा, VB माइनस ये कितना आएगा, 22 इक्वल टू VA।
तो वहीं से निकाल लो बस, VA माइनस VB, यहाँ भी -20। रिजल्ट कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कैसे भी चलो। तुम्हें आया समझ में? पेन खा रहे हो बस, बता कहीं का, तो लिखो तो सही। ठीक है ना, अब आगे खुद निकालो, VAC निकालो। क्या निकालो बोलो? A to C चलो, C to A, A to C, A to C चलूं? पहले क्या VAC निकालूंगा, VBC निकालूं? बोलो क्या निकालूं? VBC निकाल लूं? तो कैसे चलो, B to C की C to B? B to C चलूं? तो VB -6, देख लो करंट के डायरेक्शन जा रहा है, -6 -2, इसको जंप कर गए, यहां पे आ गए। अब यहां के बाद इधर आ जाओ, -2 +4 = VC। तो कितना आएगा देख लो, ये आएगा -6 -2 -10 आएगा, +6 आएगा। VB -6 = VC। तो VB क्या निकलना है? VBC निकलना था। VB - VC = +6 वोल्ट आएगा। ठीक है ना? VAC निकाल लिया, VAC। आगे सबका निकाल लोगे ना? अच्छा तुम वेट करोगे, मैं अभी तुम्हें टाइम दूंगा लिखने का। लिख लिए? इधर वाला भी लिख लिए? जल्दी लिखो, मैं टाइम नहीं दूंगा अब तुम्हें। कम से कम लिखो तो सही, वेट करो, इंतजार करो, टाइम वेस्ट क्लास में। VAC निकल गया ना सबका? जिनका नहीं निकला है आंसर बता दो मुझे, घर पे ट्राई करना, बाकी लोग जिनका नहीं निकला है। कितना है आंसर? -60। एक होमवर्क दे, वो भी मेरे से करवा लो, गधा कहीं का। ऐसे कैसे बता दूंगा? तुम समझ में कैसे चलो बताओ? A to C, C to A to VA लिखो पहले, कितना होगा? +4, क्या बात कर रहे हो? +4 फिर +6 फिर +4 फिर -2 फिर +4 = VC। देख लो कितना आएगा, 18 - 2 16, तो VA +16 = VC। तो तुम्हें क्या निकलना है? VA - VC ना, तो इसको इधर लाओगे, ये इधर आएगा, तो -16। अरे इधर लाना भी है, अभी यहीं पर मत रुक जाना कि +16 आ रहा है, इससे इससे मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, इधर ध्यान दो बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये कोई सेल है, सीरीज समझ रहे हो ना बच्चों? अब सेल को कंबाइन करें सीरीज पैरेलल, तो ये सेल E1 है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है,
एक और सेल कोई E2 ले लो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, दो ही ले लो, ज्यादा रहेगा तो रिजल्ट को एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। इसमें मान लो एक करंट जा रहा है I, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है ना। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है एक ऐसे सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट में, जिसमें जिसमें एक इक्विवेलेंट ईएमएफ हो और एक आर इक्विवेलेंट हो। मुझे इसको ऐसे में कन्वर्ट करना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। इक्विवेलेंट का मतलब इन सबको हटा के एक सिंपल सिस्टम लाना, और इसका आपको इक्विवेलेंट और आर, इसमें सेम करंट आई फ्लो कर रहा है, सेम करंट जो उधर आई फ्लो कर रहा है वही इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रहा है बच्चों। चलो तो लिखना शुरू करते हैं, पहले वी ए बी यहां लिखोगे ना, तो वी ए प्लस E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 इज इक्वल्स टू VB। पक्का, ठीक है ना। तो यहां से VBA की वैल्यू निकाल लो, तो VBA की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, E1 प्लस E2 एक ब्रैकेट में VBA की वैल्यू, और I कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूं R1 प्लस R2, ये क्या हो जाएगा, ये VBA के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1। बच्चों ये क्वेश्चन 1, ठीक है। अब इसका उसी तरह से इधर देख लो, इधर क्या होगा, तो ए से लिखना शुरू करो, तो VA प्लस ई इक्वेलेंट माइनस I इंटू आर इक्वेलेंट इक्वल टू VB। यहां भी VBA निकालो, तो यहाँ VBA किसके इक्वल आएगा, यहाँ VBA आएगा, या यहाँ वैसे ही लिखो, नहीं तो क्रोनोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो यहाँ लिख सकता हूं ना E इक्वेलेंट माइनस I इंटू आर इक्वेलेंट इक्वल टू VBA। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E इक्वेलेंट इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 E इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा बच्चों, कंपेयर करो, E1 प्लस E2, ठीक है, और R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2। बच्चों अगर किसी ने अपनी पोलैरिटी घुमा दी तो क्या लगा दोगे, माइनस, यानी कोई भी अगर चार्जिंग मोड में आ गया तो क्या लगा देना, जैसे E2 घूम जाए तो क्या लगा दोगे, E2 क्या गया, माइनस, वो चार्जिंग मोड में आ गया ना, डिस्चार्जिंग में तो प्लस रहने देना, चार्जिंग में हो जाए तुरंत क्या लगा देना, माइनस। अच्छा तो R1 में भी माइनस लगाओगे, R2 में भी, R2 में भी माइनस लगाओगे, जैसे मान लो E2 उल्टा हो गया, R2 में लगाओगे उल्टा, नहीं, रेजिस्टेंस तो वैसे ही रहेगा, तो रेजिस्टेंस में नहीं लगाना, इफ पोलैरिटी इनवर्सेस तो E2 में आप क्या लगा देंगे, माइनस। बाकी रेजिस्टेंस में मत लगा देना, मैं ये बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है ना, केवल EMF में लगाना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर, पैरेलल, अरे क्या हो गया तुम लोग को, खत्म कर लो ना पैरेलल, अब एक बच जाएगा, किरचॉफ शुरू कर देंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ कल, कल किरचॉफ हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक व्हीट स्टोन छोटा सा है वो कल बता देंगे, खत्म हो जाएगा। अरे कंप्लीट हो गया, जो सिलेबस में था वो हटा दिया, सिलेबस में मीटर ब्रिज था, सिलेबस में पोटेंशियोमीटर था, हाँ बहुत बड़े टॉपिक थे। हाँ पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज है, तो मतलब सिलेबस में था, उसको पूरा हटा दिया है, ठीक है ना, तो चिंता की कोई बात नहीं, अब वो सिलेबस के बाहर है, तो कल की क्लास में खत्म कर देंगे। फिर अगर नेक्स्ट क्लास मिल गई, अगर अगर तो फिर हम लोग मूविंग चार्ज शुरू कर देंगे। कल नहीं, कल देखते हैं, नहीं केवीएल, केवीएल थोड़ा सा, कल भी है फिजिक्स की हो जाएगी, कल फिजिक्स की हो सकती है, मैं बता रहा हूँ इवनिंग में, कल मैथ्स की जगह, ठीक है ना। मैं मैथ्स टीचर से भी डिस्कस करूंगा, मानव सर से डिस्कस करके, उनकी स्लॉट अगर मॉर्निंग में हो जाएगी,
हाँ ठीक है, तो स्निग्धा बेटा ठीक है ना, कल फिजिक्स इवनिंग में हो सकती है। ओके सर। हाँ चलो आगे चलें, देखो इधर पैरेलल में दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर अगर मेरा भी अगर मुहर्रम का शुक्र था, मैं जरूर पसंद किसी न किसी दिन मैं 5 घंटे की क्लास लेना पसंद करूंगा। नहीं, जब आप लोग का इंटरेस्ट लगे, मन करे तभी। नहीं तो तुम लोग ऐसे रात को पढ़ रहे हो, कंटिन्यू कर देंगे 9, 9:30, 10 तक। गधा कहीं का, असुर हो गया तुम कि रात को निशाचर, रात रात में पढ़ोगे। चलो इधर ध्यान दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई करंट जा रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2। ये वाला पॉइंट ए है और सिमिलरली ये वाला पॉइंट बी है। इसमें पूरे में I1 और इसमें से बच्चों इसका इक्विवेलेंट बनाना है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, इसका इक्विवेलेंट बनाना है। इसमें करंट क्या जा रहा होगा, आई, ध्यान दो इधर, इसमें करंट क्या जा रहा होगा, आई। डन, लॉक किया था। ये समझ में आया ना, ये सर्किट क्या कर रहा हूं मैं अभी। आओ बच्चों, यहां पे I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू आई होगा, क्लियर है। I1 प्लस I2 इक्वल टू आई होगा, क्योंकि आई ही तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू आई होगा, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए पहले I1 निकालते हैं। चलो तो बच्चों मैं ए से चलना शुरू करता हूं और ऊपर वाले पाथ से बी पर जाऊंगा। ए से ऊपर से चलूंगा, बी तक जाऊंगा, तो शुरू करते हैं। वी ए प्लस E1 माइनस, माइनस सही है ना, माइनस I1 इंटू R1, सावधान, आई इंटू R1 नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ब्रांच को करंट क्या जा रहा है, I1 इज इक्वल्स टू VB। तो बच्चों यहां से VBA निकालो, तो VBA कितना आएगा, VBA विल बी इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक है बच्चों, यहां से I1 की वैल्यू निकाल सकते हो, I1 की वैल्यू निकालना है हमें, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा देखिए आप लोग सही लिख रहा हूं कि नहीं। मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा E1 माइनस VBA डिवाइडेड बाई R1। देख लो, I1 R1 इधर आ गया, VBA उधर चला गया, R1 डिवाइड हो गया, I1 बच गया। पक्का लॉक करूं। सिमिलरली, अब मैं दोबारा I2 के लिए करने नहीं जा रहा, सिमिलरली I2 क्या आएगा, E2 माइनस VBA अपॉन R2। तो यहीं पर लिखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार क्या आएगा, I2 आएगा, I2 विल बी इक्वल टू E2 माइनस, बाकी चल के देख लेना, अगर कभी अपने लिए कंफ्यूजन बने तो नीचे से चल लेना, यही आ जाएगा, E2 माइनस VBA अपॉन R2। लॉक करें। अच्छा अब एक काम करो बच्चों, I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, तो I की वैल्यू लिखो, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। अब सब वैल्यूज पुट कर दो, I1 की वैल्यू निकली हुई है ना, तो I1 की वैल्यू निकली E1 माइनस VBA अपॉन R1, और I2 की वैल्यू कितनी निकली हुई है, E2 माइनस VBA अपॉन
R2 निकली हुई ना बच्चों, पक्का ना। अब देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एक ब्रैकेट में। बच्चों अगर R1 से इसको भी डिवाइड करूं, R1 से इसको भी डिवाइड करूं, चलेगा। माइनस VBA 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देख लो भाई किसको डाइजेस्ट हुआ किसको नहीं, हो गया ना बच्चों। E1 R1 E2 R2 एक साथ ले लूंगा तो बचेगा माइनस VBA अपॉन R1 यहाँ और माइनस VBA अपॉन R2 यहाँ, तो VBA कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, I की। अब इसको इक्वेशन 1 कह दो, क्या कह दो, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 लिख लिया, लिखो लिखो, इसको इक्वेशन 1 कह दो, लिख लिया ना, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जूम इन करना पड़ेगा एक ही जगह पर चीजों को देखने के लिए, दिखाई पड़ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। इधर देखो ध्यान से बच्चों, अब यही I की वैल्यू मुझे यहां से चाहिए, सेम I की वैल्यू मुझे यहां से चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फिर से वही बात कि VA प्लस E इक्वेलेंट माइनस I इंटू R इक्वेलेंट इक्वल टू VB बच्चों, ठीक है। तो यहां से देखो E इक्वेलेंट माइनस I इंटू R इक्वेलेंट विल बी इक्वल टू VBA, मुझे I की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों I की वैल्यू चाहिए तो VBA को इधर ला दूं, I इंटू R इक्वेलेंट को उधर भेज दूं, तो कितना हो जाएगा, E इक्वेलेंट माइनस VBA इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्वेलेंट। देखो स्टेप्स मत गिनो कि ये कितना बड़ा डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट को समझो किया क्या है। अरे ये तो मैथ है, मैं इधर उधर कर रहा हूं बस, तुम्हें वहां I1 निकालना है और I2 निकालना है, बस स्टेप्स ध्यान दो क्या कर रहा हूं। तो देखो यहां से I कितना आएगा, I आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन E इक्विवेलेंट माइनस VBA अपॉन R इक्विवेलेंट, चलेगा, चलेगा ना। रुक जाओ, अब इसको थोड़ा स्प्लिट कर दो, तो I बराबर कितना आएगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस VBA इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट क्लास में ही करा पाऊंगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये बच्चे यहां से क्या मिलेगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और बच्चों अगर n रहता तो क्या होता, E3 अपॉन R3, E4 अपॉन R4, En ऐसे बढ़ते बढ़ते En अपॉन R चला जाता कि नहीं जा रहा। हाँ तो ये याद रखना। अच्छा तुम्हें E इक्विवेलेंट निकालना है तो ये निकालने के बाद R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो कल बताएंगे, अभी बस ये लिख लो। अरे रुक तो जा मेरे बेटे, R इक्विवेलेंट भी तो करना है। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अच्छा होता इस रिजल्ट को एक्सटेंड कर लोगे कि नहीं, अगर n रहता तो क्या होता, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 टिल En अपॉन Rn, इधर 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन Rn, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर किसी ने अपना पोलैरिटी उल्टा कर दिया और चार्जिंग में आ गया तो यहां माइनस, यहां नहीं, रेजिस्टेंस में माइनस नहीं। बाकी इसके न्यूमेरिकल कल कराएंगे, कल केवीएल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दो बच्चों, ठीक है बेटा, आज के लिए। थैंक यू सर।